श्री गुणरत्न कोश में आचार्य कहते हैं कि भगवती, यद्यपि आपने राम को बड़ा करने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं, श्री राम के बड़प्पन को बनाए रखने के लिए आपने बड़ी यातना सही, मैं उसमें जाना तो नहीं चाहता, मैं एक प्रसंग केवल आपके सामने रखता हूं। क्या सहा है जानकी ने? सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू नियतः समुदाचारो भक्ति भर्तरिचोत्तमा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, त्रैलोक्य में स्त्री जाति में जानकी जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं हुई। ऐसी पतिव्रता को रावण जैसा दुष्ट आकर के प्रताड़ित करता है अपने वाक्यों से, और वो अबला होकर के रोती हैं, घुटनों में सिर देकर के वहां बैठी रहती हैं। वो असहाय हैं क्या? वो इतनी असमर्थ हैं क्या? उद्भव स्थिति संहार कारिणीम कहा है जानकी ने उनको, ये बात तो झूठी हो जाएगी, सारे आचार्यों की बात झूठी हो जाएगी। प्रलय करने की सामर्थ्य रखने वाली देवी को एक दुष्ट, एक व्यभिचारी आकर के प्रताड़ित करे और वो उसको सजा नहीं दें, तो वो सहती हैं उसको। और इससे बात करने में बहुत सारे रामायणी और कथाव्यास आपको बड़े रोचक प्रसंग सुनाते होंगे। तृणधरी ओट कहती वैदेही। अच्छा, तिनके की भी कोई ओट होती है क्या? अभिप्राय क्या है? धर्मशास्त्र कहते हैं, अपने सजातीय, अपने पिता, अपने भाई, अपने बंधु की उपस्थिति में परपुरुष से वार्तालाप करने में सतीत्व का भंग होता है। जानकी भूमिजा है, तृण भी भूमि से उत्पन्न है, इसलिए तृण को साक्षी बनाकर यह मेरा सगा है, इसकी उपस्थिति में मैं रावण से वार्ता करूं, इसको जवाब दूं तो अपराध नहीं होगा। तृणमंतरतः कृत्वा वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, तृण को आधार बना करके जवाब देती हैं। भस्म क्यों नहीं करती? यन्न हंति दशग्रीवम समहात्मा दशाननः निमित्त मात्रम रामस्तु वधे तस्य भविष्यति। ये संबंध है मिथिला और अयोध्या का। उतनी यातना सहकर भी जानकी कहती है, मैं इसे मार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे आराध्य के, हमारे सर्वस्व श्री राम के पूर्वज हुए हैं राजा अनरण्य, जिनको रावण ने छल से मार दिया था युद्ध में। मरते समय उन्होंने संकल्प किया था, उत्पत्स्यते कुले हिस्मिन् इक्ष्वाकुणाम महात्मनाम रामो दाशरथिर्नाम सते प्राणान हरिष्यति। तुमने मेरे साथ तो कपट किया, किंतु मेरे वंश में ही दशरथ नाम के राजा होंगे, उनको राम नाम का पुत्र होगा, वह तुमको मारेगा तब मुझे शांति मिलेगी। जानकी कहती हैं, श्री राम में लघुता हो जाएगी, उनके ही पूर्वज मेरे पूर्वज हैं, क्योंकि स्वगोत्रात् भ्रंशते नारी यदा सप्तपदी भवेत। मैंने कन्यादान के साथ अपने पति के गोत्र को स्वीकार कर लिया है। अब यदि इस वंश में किसी महापुरुष की वाणी मिथ्या हो तो श्री राम के प्रति मेरा अपराध हो जाएगा, मैं सब कुछ सहूंगी। हनुमान जी ने कहा है, मैं पीठ पर बिठा कर ले चलूंगा आपको। कहती है, नहीं नहीं, राम जी आवे और मुझे लेकर के चलें, ये क्या हठ है? कोई और मुझे ले जाएगा तो राम का रामत्व तो छोटा पड़ जाएगा।